आज की इस वीडियो में अपनी पुरानी श्रृंखला जो अभी पहले से चल रही है वास्तु वाली, उसी को आगे बढ़ाते हैं। वास्तु दोषों की अपन चर्चा कर रहे थे। मित्रों, कई बार क्या होता है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और ऐसी चीजें हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं, हमारे जीवन की उन्नति को बहुत बाधित करती हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हम पहला देखते हैं, मुख्य द्वार के सामने वृक्ष, खंबा आदि का होना। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने, जो आपका घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है, यदि उसके सामने कोई बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, कोई वृक्ष है, खंबा है, जो आपके घर के मुख्य द्वार मेन गेट के सामने है, तो उससे क्या होता है, घर के अंदर आने वाली पॉजिटिविटी को वो बाधित करता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होगा, वो घर के अंदर आने वाली पॉजिटिविटी को रोक लेता है, जिससे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। घर बनवाते समय पुराना मटेरियल उपयोग में लेना। कई बार क्या होता है, अपन मकान बनवा रहे हैं और जब मकान बनवाते हैं तो लागत थोड़ी सी कम हो जाए, इसके लिए हम आसपास, यदि किसी व्यक्ति ने अभी मकान दोबारा बनाया है तो उसमें यूज किए गए जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, या और अन्य कोई पुराना मटेरियल है, हम उस मटेरियल को लाकर अपने घर में लगवा लेते हैं, जिससे कि वास्तु का दोष उत्पन्न होता है। यथासंभव आप प्रयास करें, जब आप मकान बनाएं तो उसमें नया मटेरियल लगवाने का प्रयास करें। पुराना मटेरियल निश्चित रूप से नकारात्मकता को बढ़ावा देता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है पुराने मटेरियल को घर बनवाते समय उपयोग ना करें। तीसरा बिंदु है दोस्तों, घर में रात्रि में झूठे बर्तन छोड़ना। रात्रि में ऐसा देखा जाता है, विशेषतः शहरी जीवन में। शहरी जीवन में क्या होता है, लोग बहुत देर से खाना खाते हैं, कोई 11 बजे खाना खाता है, 11:30 बजे खाना खाता है, 12 बजे खाना खाता है, और उसके बाद लोग सीधा सोने में विश्वास करते हैं, बेडरूम में जाने में विश्वास करते हैं, और झूठे बर्तनों को घर की सिंक में छोड़ दिया जाता है सुबह मांजने के लिए। मित्रों, ये बहुत बड़ा दोष है वास्तु का। ऐसा करने से निश्चित रूप से घर में नकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है, और जिससे कि नकारात्मकता बढ़ जाने से घर में आने वाली उन्नति बाधित होती है। घर में जो रुका पैसा जो है उसका रुकना बंद हो जाता है, घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत सारी समस्याएं इससे पैदा होती हैं, घर में बीमारियों का माहौल बन जाता है। यदि इसी बात को साइंस से रिलेट किया जाए तो आप समझ सकते हैं, बर्तन अगर झूठे पड़े हों तो अनहाइजीन बढ़ता है, और अनहाइजीन अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बीमारियां फैलती हैं। यही बात ज्योतिष में हजारों सालों पहले कही गई थी। वास्तु में सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों पहले ये बात बताई गई कि आपको कभी भी रात्रि में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा है, शयन कक्ष में दर्पण का होना। मित्रों, बहुत से लोग शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल या दर्पण लगा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है। यदि शयन करता हुआ व्यक्ति उस दर्पण में अपने आप का प्रतिबिंब, उस शयन देखता है, शयन किए हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब जब दर्पण में दिखता है तो निश्चित रूप से नकारात्मकता बढ़ती है, आयु कम होती है। शयन किए हुए व्यक्ति को शीशे में देखना अच्छा नहीं माना जाता है वास्तु के हिसाब से। इसीलिए मित्रों, शयन कक्ष में कभी भी आपको दर्पण जो है वो नहीं लगाना है। हाँ, दर्पण अगर लगाना मजबूरी है, मान लीजिए आप 1 BHK या 2 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं और वहां पर मजबूरी है कि ड्रेसिंग टेबल आपको अपने बेडरूम में लगानी है, तो वहां पर आप एक काम कर सकते हैं, उस ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर, दर्पण पर, शीशे पर आप कोई पर्दा लगा दें रात्रि के समय, जिससे कि सोते हुए मनुष्य की जो तस्वीर है, जो प्रतिबिंब है, वो उसमें दिखाई ना दे। त्रिकोणिक या पंचकोणिक होना। मकान जो है, आपका घर जो है, त्रिकोणिक या पंचकोणिक होना, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है मित्रों। यदि घर आपका त्रिकोणिक बना हुआ है, यानी कि घर में 3 कोण हैं। अब कई बार लोग पूछ लेते हैं, गुरुजी त्रिकोणिक मकान कैसे होते हैं? मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, किसी भी कारण से आपको, मान लीजिए यहाँ पर आपके रोड का कर्व है, मुड़ाव है, और इसके कारण आपने इसको इस तरह की शेप दे दी, आपने वृत्ताकार शेप इसको दे दिया। अब आप देखिए, आपके घर का ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना हो गया,
ये 3 कोण आपके घर के हैं, लेकिन चौथा कोण आपने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं वृत्ताकार शेप में कभी भी कोण नहीं होते हैं। तो घर के सिर्फ 3 कोण बच गए, ये कोण है ही नहीं, इससे घर में दोष उत्पन्न हो जाता है। और मित्रों, त्रिकोणिक घर जो होते हैं, ऐसे घरों में वंश वृद्धि नहीं होती है, ऐसे घर में आयु नहीं बढ़ती है, ऐसे घर के मुखिया जो होते हैं उन पर लांछन लग जाते हैं, इसीलिए, और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट लगातार आते रहते हैं। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को त्रिकोणिक या पंचकोणिक मकान में नहीं रहना चाहिए। मित्रों, पंचकोणिक मकान की एक खासियत है, पंचकोणिक मकान जो व्यक्ति बनाते हैं वह पंचकोणिक मकान उनके लिए कभी भी शुभ नहीं होता है, और ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही जल्दी व्यक्ति को उस मकान को बेचना ही पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखें मित्रों, त्रिकोणिक या पंचकोणिक मकान कभी ना बनाएं, और यदि आप ऐसे मकान खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी इस बात को देखें। मेरी आपसे सलाह है, जब भी आप मकान खरीदें या प्लॉट खरीदें तो किसी भी जानकार पंडित वास्तुकार से इसका अवलोकन अवश्य कराएं, जिससे कि आपका पैसा सही जगह पर खर्च हो, आप उन्नति की ओर आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। मैं एक चीज देख रहा हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं फेसबुक पर बहुत सारी लाइक दे रहे हैं। प्लीज आप फेसबुक तो आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब पर जा करके आप उसको सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए आगे भी इस प्रकार के वीडियोस लेकर आऊंगा। राम राम जी।